तो सॉरी गाइस, पीछे जो वीडियो बना रहा था मैं पहले वाली, वो थी टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर, और जहाँ पे मैंने डिस्कस करते हुए फाइनाइट सेट तक आपको कंटिन्यूस करवा रहा था। मैं वीडियो अपनी करते करते क्या हो गया कि गलती से मेरी वीडियो रुक गई। अब उससे आगे मैं पढ़ाता हूँ इनफिनाइट सेट क्या होता है। इनफिनाइट सेट की बात करें तो ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 so on n. For any natural number n is called an infinite set. Example, the sets of squares of natural numbers is an infinite set because such natural numbers are infinite. क्या कहता है कि वो सेट जिसमें आपके पास क्या होता है, सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं लिस्ट नहीं कर सकते आप किसी भी नेचुरल नंबर से, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबरिंग आप दे नहीं सकते हैं, यानी कि उसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप उसको क्या कह सकते हैं, इनफिनाइट सेट कह सकते हैं। और एक एग्जांपल दी है कि आपके पास जब आपने क्या करना है, एक नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर करते जाओगे तो आपके पास नेचुरल नंबर जो हैं वो इनफिनाइट हैं, तो उनके स्क्वायर भी आपके पास इनफिनाइट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको इनफिनाइट सेट कहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो वन चलते रहेंगे। ये देखिए सो वन जो है मैं मोबाइल से जो वीडियो बना रहा हूँ इसको फोकस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए फोकस हो गया, और देखिए 4 स्क्वायर कामा करके सो वन लिखा हुआ था, इट मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो इस सेट को आप क्या कहोगे, इस सेट को कहोगे आप इनफिनाइट सेट। अभी बात करते हैं हम किसकी, दैट इज़ टाइप नंबर 5, दैट इज़ इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, क्या कहते हैं, दो फाइनाइट सेट, कौन से सेट, फाइनाइट सेट, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको एग्जैक्टली पता हो कि कितने हैं, ठीक है जी, वो फाइनाइट सेट दो जो है वो इक्विवेलेंट हैं इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। कार्डिनल नंबर्स क्या होता है ये भी बताते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर बराबर है तो आप उनको इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट ए इज ए बी सी डी एंड बी इज 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, तो देन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू बी में कितने हैं जी, आपके पास नंबर ऑफ ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जो हैं वो 4 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इक्विवेलेंट सेट समझ आ चुके होंगे, क्योंकि आपके पास दो आपने फाइनाइट सेट लिए जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर थे, ठीक है, तो उनको आपने इक्विवेलेंट सेट कहा, ठीक है जी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी शो करा हुआ है, डायग्राम इस तरह से बनाई हुई है कि आप देखोगे, जैसे यहाँ पे पहला सेट है इसमें 3 कैंडल्स हैं, और दूसरा सेट है इसमें 3 एप्पल्स हैं। एप्पल्स नहीं रख सकते, एक एप्पल है, एक मैंगो है, एक पोमीग्रेनेट है आपका, तो ये भी 3 एलिमेंट्स हैं और ये भी 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स आर इक्वल, देयरफॉर these two sets are known as equivalent sets. Okay, I hope this is very crystal clear to all of you. चलिए नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है दैट इज इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स पढ़ते हैं अब। इक्वल सेट्स क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, कहते हैं दो सेट ए और बी इक्वल हो सकते हैं इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, वी राइट ए इज इक्वल टू बी, सेम एलिमेंट होने चाहिए जी। वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर इस पहले वाले सेट में ए है तो दूसरे वाले सेट में भी ए होना चाहिए उसी को आप इक्वल सेट्स कहेंगे। अदरवाइज द सेट्स आर टू बी अनइक्वल, सेट्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे अगर एलिमेंट सेम नहीं है। एंड वी राइट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, फॉर एग्जांपल लेट ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू सी डी ए बी। देखिए ए इसमें है, ए इसमें भी है, बी है तो बी इसमें भी है, आपके पास सी ए में है और बी में भी सी है, और डी आपके पास ए में है और बी में भी डी है, तो सारे एलिमेंट्स दो, एक ए के सारे एलिमेंट्स आपके पास बी में मिल रहे हैं, इट मीन्स ए और बी जो हैं इक्वल सेट्स हैं।
चाहे इनका जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है वो जम्बल्ड है, ठीक है, तो उससे नहीं आपको मैटर करता। मैटर ये करता है कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं या नहीं हैं, ठीक है जी। देन ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। समझ आ चुकी होगी आपको कि आपके पास इक्वल सेट्स क्या हैं। इसी तरह से आपके पास बात करता हूँ, ये देखिए ये सेट है आपका, यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे, ये डायग्राम यहाँ पे भी दिख रही है, ये डायग्राम आपको यहाँ पे भी दिख रही है, और ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे भी दिख रही है। तो मतलब दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो सेम है और एग्जैक्टली सेम है, ठीक है जी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो दो सेट है ये इक्वल सेट्स हैं। तो वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट दिस टॉपिक on practicing exercise of class 11th by taking practice on the questions solutions ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फर्दर इसके बारे में नॉलेज लेने के लिए ज्ञान जितना हो सके उतना कम है, और जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के सलूशन निकालने में, उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि एक्चुअल में सेट्स क्या हैं, एम्प्टी सेट क्या है, सिंगलटन सेट क्या है, फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इक्वलेंट सेट क्या है और इक्वल सेट क्या है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने टॉपिक क्लियर करा, ये टॉपिक आप तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल क्लियर मीन्स बिल्कुल जैसे एक चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए, फ्रॉम रूट टू लीफ। एक जैसे एक पौधे के बारे में हमें पता होता है कि जड़ से लेकर पत्ते तक क्या क्या इसमें है, वैसे अगर एक टॉपिक के बारे में जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि यस वी नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। तो लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोग खुद तो क्या नाम नॉलेज गेन कर ही रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ वो शख्स भी नॉलेज गेन कर लेगा जिसको इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है जी। तो हेल्प, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो गॉड विल आल्सो हेल्प यू। और ह्यूमनिटी यही कहती है कि हर एक प्राणी ने दूसरे प्राणी की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।